Hello students, it's chemistry time learning platform. Hi, I am Monica and today we'll start our topic which is your applications of inductive effect. हम स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं कि इन जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में स्टडी किया. अब हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस क्या क्या हैं. ठीक है, तो हमने इंट्रोडक्शन तो स्टडी कर ही लिया था. ठीक है, नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे एसिडिक एंड बेसिक. इस वीडियो में हम एसिडिक और बेसिक ऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे. आफ्टर दैट वी विल प्रोसीड थ्रू स्टेबिलिटी ऑफ स्पीशीज. ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एसिडिक एंड बेसिक ऑर्डर से. देखिए स्टूडेंट्स, एसिडिक और बेसिक ऑर्डर के लिए सबसे पहले हम एसिडिक प्रॉपर्टी को स्टडी करेंगे. ठीक है, एसिडिक जो आपके पास सबसे पहले एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. मतलब जो जो डायरेक्टली रिलेशन रखेंगे मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ उनके साथ बढ़ेगी. देखो कैसे, अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं इन अ पीरियड, मैंने क्या कहा, लेफ्ट टू राइट अगर हम पीरियड में मूव करते हैं तो हमारे पास जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर, नेगेटिविटी के ऊपर डिपेंड करती है. एसिडिक स्ट्रेंथ हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर डिपेंड करती. कब? जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, ठीक है. और यही एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्ट रिलेशन रखती है. पहले तो ये फैक्टर पे डिपेंड कर रही है. दूसरा फैक्टर क्या है? साइज ऑफ द एटम, साइज के ऊपर डिपेंड करती है. साइज मतलब टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप. अगर आपको ना टॉप टू बॉटम सीरीज दे रखी है, आपको देखना हुआ क्वेश्चंस में हम करेंगे जब, ठीक है, लेकिन आपको अभी फिलहाल ये चीजें ध्यान रखनी है. और मैंने कहा था जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, आपको बताया था मैंने, जितना ज्यादा परसेंटेज एस करेक्टर होगा उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी. ठीक है, और उतनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी. ये फिलहाल आपको याद रखना है. मैं आपको ऐसा बताऊंगी कि ऐसा कॉन्सेप्ट होता क्यों है. ठीक है, जब क्वेश्चंस करेंगे ना, क्वेश्चंस में आपको सारा क्लियर करूंगी मैं कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं. ठीक, कंसेप्ट भी हो जाएगा प्लस में आपका ये सारा आपको याद हो जाएगा साथ के साथ. है, जितना ज्यादा Ka वैल्यू होगी यानी एसिडिटी कांस्टेंट, इसको आप बोलते हो ना, जैसे कोई भी चीज डिसोशिएट होती है, जैसे मैंने मान लिया CH3COOH. ठीक, तो कैसे डिसोशिएट होगी? COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव. तो हम इस कांस्टेंट, जो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, इसको लिखते हैं. मतलब कि ये एसिड कितना डिसोशिएट हुआ है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, कितना H पॉजिटिव आयंस दे रहा है टूटने के बाद. तो वो क्या होता है, Ka से हम मेजर करते हैं. जितना ज्यादा फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोसीड करेगा ना, यहाँ पर जो है इक्विलिब्रियम मतलब आगे भी जा रहा है, तो आपके पास रिएक्शन बैकवर्ड भी जा रहा है. इक्विलिब्रियम चैप्टर में हम पढ़ते हैं. ठीक है, तो यानी कि Ka की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी ना, उतना ही ज्यादा आपके पास एसिडिक स्ट्रेंथ होगी. और जो pKa वैल्यू होती है उसके इनवर्स होता है. pKa इज इक्वल टू नेगेटिव लोगरिथम ऑफ Ka. देखो Ka बहुत ज्यादा है तो ऑब्वियसली pKa कम हो जाएगा वहां पर, क्योंकि Ka ज्यादा, जितना ज्यादा, मान लो यहाँ पर मैंने बोल दिया 2, यहाँ मैंने बोल दिया 3, यहाँ मैंने बोल दिया 4, तो सबसे डिक्रीज किस में कर गया? -4 में. जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ज्यादा नेगेटिव यानी उतना ही कम pKa वैल्यू, यानी इनवर्स रिलेशन होगा pKa के साथ. फाइन, तो बस ये 4 चीजें याद रखो, एसिडिक स्ट्रेंथ के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे. चलो वन बाय वन स्टडी करते हैं क्वेश्चंस को. मैंने मान लिया मेरे पास कोई एसिड है, ठीक, ये डिसोशिएट हो रहा है H पॉजिटिव Z नेगेटिव. अब एसिडिक स्ट्रेंथ होती क्या है? देखो, एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब होता है वो कितना डिसोशिएट हुआ स्ट्रेंथ का, क्योंकि हम एसिड बेसिस सॉल्ट्स में ही पढ़ चुके हैं ना एसिड्स के बारे में. तो पहले आप एसिड बेसिस सॉल्ट्स में एसिड की वीडियो देखना, वहां आपको पता चल जाएगा क्लियर. एसिड की डेफिनेशन क्या होती है? कोई भी ऐसी स्पीशीज जो H पॉजिटिव आयंस रिलीज करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, उसे हम एसिड कहते हैं. ठीक, तो यानी कि मैं ये कह सकती हूँ कि ये मेरे पास, जैसे मान लिया एग्जाम्पल HCl ले लो आप, तो ये H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव. ठीक, तो यानी कि जितने ज्यादा H पॉजिटिव आयंस रिलीज होंगे, मतलब जितना ज्यादा ये रिएक्शन फॉरवर्ड प्रोसीड करेगा, उतना ही मेरे पास H पॉजिटिव आयंस रिलीज होंगे. मान लेते हैं मेरे पास 100 मॉलिक्यूल इसके थे, बाद में मेरे पास इसके मेरे पास रह गए 10 यानी 90, तो ये बन गए. तो यानी कि ये फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत ज्यादा हुई. लेकिन मान लिया ये 50 है,
50 ही रह गए, तो ये कितने बने होंगे 50, यानी कि इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी एज कम्पेयर जो मैंने पहले लिखा था। मतलब जितना ज्यादा डिसोशिएट होगा ना उतना ही ज्यादा उसका एसिडिक बिहेवियर होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। अब ये मेरा किससे रिलेट होता है जो ये एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, एक चीज ध्यान रखनी है, जितना ज्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा उतना ही जो मेरे पास डिसोसिएशन होगा उतना ही ज्यादा होगा, उतना ही Ka होगा। अब इसका क्या सबूत है, कैसे हो रहा है, देखो Ka वैल्यू, हमें जितनी वैल्यूज Ka की होती है याद नहीं करनी होती एक्चुअली, क्योंकि हम स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड्स को वैसे भी याद कर ही लेते हैं, कौन से स्ट्रॉन्ग होते हैं कौन से वीक होते हैं। तो आपको Ka वैल्यू जाके देखना, अपने आप सर्च करना, Ka की वैल्यू जितनी ज्यादा होंगी ना, जितनी ज्यादा Ka की वैल्यू उतनी ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ। और वो किसके बिहाफ पे मेजर की जाती है, इन सब चीजों के बिहाफ पे मेजर की जाती है। अब ये जो एसिड होता है ना, एसिड जब ब्रेक होके जो नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करता है, ध्यान से सुनना, जब भी कोई एसिड ब्रेक होके एक नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करता है उसे हम बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट बेस। मतलब ये एसिड है ना, इस एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस होगा दिस वन। अब ये कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा, स्टेबल क्यों बोला मैंने, अगर ये चीज स्टेबल है तभी तो ये बन रही है ना, कोई चीज स्टेबल होती, कोई चीज बन रही है इसका मतलब वो स्टेबल है, ठीक है ना अपने आप में। तो यानी कि ये रिएक्शन मेरा फॉरवर्ड प्रोसीड कब करेगा, जितना ज्यादा ये आगे H पॉजिटिव आयंस रिलीज करेगा, मतलब ये चीज जितनी ज्यादा स्टेबल हो रही है। क्योंकि देखो अगर मैं H पॉजिटिव को ले लूं और Cl नेगेटिव को ले लूं, ये किसी तरह स्टेबल हो जाए, मतलब ये दोबारा इसके साथ कनेक्ट ही ना हो, क्योंकि कनेक्ट होगा तो दोबारा ये बन जाएगा। तो यानी कि ये इसको कोई ऐसी चीज स्टेबल कर दे, इसकी मतलब इसके सराउंडिंग में आके, जैसे हम वाटर में पढ़ा था ना हमने कि इसका H पॉजिटिव आयंस जो वाटर के होते हैं वो इसको सराउंड कर लेते हैं। ये तो H पॉजिटिव HCl के हैं, ठीक है ना, और यहाँ पर इसको Cl नेगेटिव सराउंड कर लेता है। मतलब कोई भी ऐसी चीज जो इस कॉन्जुगेट बेस को स्टेबलाइज कर दे, तो यानी कि ये इसके कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा, कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा, मतलब डिसोसिएशन बहुत ज्यादा होगा H पॉजिटिव, मतलब H पॉजिटिव अलग से रहेगा डिसोशिएटेड फॉर्म में। तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो भी Cl नेगेटिव आयन की कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को एनहांस करेगा, इंक्रीज करेगा, उतनी ज्यादा मेरे पास क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ होगी किसी भी एसिड की, ठीक। तो मैं कह सकती हूँ जो मेरे पास एसिडिक स्ट्रेंथ है वो स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस के ऊपर डिपेंड करती है, कॉन्जुगेट बेस स्टेबिलिटी। एक तरीके से और बता सकते हो, टाइम लग जाता है बट समझ में आने जरूरी है। देखो यहाँ पर अब इसको अगर दूसरे तरीके से समझाऊं तो कैसे समझाऊं, Ka की वैल्यू मैंने कहा जितनी ज्यादा उतनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ। Ka के बेसिस पे क्या होता है, प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स का जो रेशियो होता है दैट इज योर Ka, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, अगर आपको भी नहीं पता है लेकिन आप 11th क्लास में पढ़ने वाले हो इक्विलिब्रियम चैप्टर में कि K की वैल्यू क्या होती है फॉर एसिड के लिए, ठीक है, इसलिए मैंने Ka लिखा है। तो यहाँ प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट, अगर मैं प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन लिख दूं और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लिखूं तो मुझे ये बताओ इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए तभी तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब ये जितना ज्यादा बढ़ेंगे उतना ज्यादा Ka बढ़ेगा, सिंपल। Ka बढ़ेगा, इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ये चीज कम होगी, ये चीज कम होगी तभी ये Ka बढ़ेगा, यानी इसके साथ तो ये डायरेक्ट रिलेशन में है ऊपर वाले के साथ, नीचे इनवर्स रिलेशन में है, दिख रहा है। तो यानी कि मैं कह सकती हूँ जितना ज्यादा Cl नेगेटिव स्टेबल होगा, बनेगा, बन रहा है, स्टेबल है तभी तो बन रहा है, ठीक है, जितनी ज्यादा इनकी फॉर्मेशन होगी उतना ज्यादा Ka होगा, तो यानी जितनी ज्यादा इसकी स्टेबिलिटी होगी उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। फाइन, अब आप कुछ क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं इसके बेस पर, ये आपको लिख लेना अच्छे से कॉपी में, फिर उसके बाद आप क्वेश्चंस ट्राई करोगे, ठीक। इसको पहले कंपेयर करते हैं, ये सिंपल जो है ना आपके पास, ये तो एसिड बेस को याद रखने, एसिड्स को याद रखने की ट्रिक्स होते हैं सिंपल, लेकिन जो हमारे पास बेनिफिशियल होगा ना बहुत ज्यादा, वो इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर हम समझेंगे कि वो एसिडिक स्ट्रेंथ को कैसे डिसाइड करता है। अभी तक हमने ये उसमें स्टडी, अभी तक हमने आई इफेक्ट इसमें लगाया नहीं है, सिंपल जो हम साइज और मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे बताना चाहती हूँ आपको। देखो यहाँ पर दिस इज CH4 अमोनिया H2O HF। अब मुझे ये बताओ यहाँ पर जो भी आपके पास एटम्स दे दिए हाइड्राइड्स है, मतलब हाइड्रोजन कनेक्ट है, सेम है सराउंडिंग एटम, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन। अब मुझे ये बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है उसको हम काय से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज्यादा किसकी होती है, फ्लोरीन की, ऑक्सीजन की, देन नाइट्रोजन की, देन कार्बन की, ठीक। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आपका क्या है,
सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन। अब यहाँ देखो जितना ज्यादा आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, देखो यहाँ पर उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि जितना ज्यादा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उतना ही ज्यादा क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। फाइन। अब यहाँ पर हमने ऐसा क्यों बोला, देखो पहली बात तो हाइड्रोजन भी छोटा, ठीक है। दूसरी बात फ्लोरीन, जिससे कि सारे के सारे सेकंड पीरियड की है। जब हमारे पास सेकंड पीरियड आ रहा है तो सेकंड पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम सेम, क्योंकि देखो फ्लोरीन का भी साइज छोटा है, हाइड्रोजन का भी साइज छोटा है। फ्लोरीन हाइड्रोजन जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ ये खींचेगा, क्योंकि हमारे पास देखो टॉप टू बॉटम हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि वहां पर क्या होता है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम तो डिक्रीज ही कर रही है, तो वहां पर तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कंसेप्ट लग ही नहीं सकता, बट वहां पर साइज फैक्टर काम कर सकता है आपका, क्योंकि टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज करता है। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करती है, मुझे पता है साइज का ज्यादा फैक्टर नहीं लगता लेफ्ट टू राइट कहते हैं साइज डिक्रीज करता है, पर प्रीडोमिनेटली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वहां करती है, क्योंकि साइज आपका ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता वहां पर, ठीक है। तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब अपने टूवर्ड्स इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा फ्लोरीन, जितना ताकत से इसको विड्रॉ करे इलेक्ट्रॉन्स को, उतना ही H पॉजिटिव आयंस इजिली वहां से निकल सकते हैं। क्योंकि देखो जितना इजिली यहाँ से इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया ना इससे अपनी तरफ, तो इस पर नेगेटिव इस पर पॉजिटिव, यानी ये डिसोशिएट इजिली हो सकता है। तो यानी जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ही डिसोसिएशन क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा बॉन्ड्स का, ठीक। अब नेक्स्ट देखो HF, HCl, HBr, HI। अब मुझे ये बताओ सेम है हाइड्रोजन, लेकिन एक छोटा छोटा है, फिर थोड़ा बड़ा साइज, फिर और भी बड़ा साइज। देखो यहाँ पर इम्बैलेंस हो गया ना सब कुछ, तो मैंने इसलिए कहा था टॉप टू बॉटम है यहाँ पर फ्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। साइज आपका यहाँ से टॉप टू बॉटम क्या करता है, आपका साइज इंक्रीज करता है। जितना साइज इंक्रीज करेगा बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, वीक, मतलब बड़ी बड़ी बॉन्ड लेंथ का मतलब क्या हो जाएगा, दोनों के बीच में बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। यानी इनको बॉन्ड को तोड़ने के लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उतनी ही कम देनी पड़ेगी HI में एज कम्पेयर टू HF, क्योंकि ये तो स्ट्रॉन्ग है छोटे छोटे, ये थोड़ा सा थोड़ा और वीक, ये बिल्कुल वीक, और ये इससे भी ज्यादा वीक। मतलब टॉप टू बॉटम जो होगा इसको तोड़ना आसान है, क्योंकि इनकी बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा हो चुकी बिकॉज ऑफ द लार्जर साइज ऑफ आयोडीन। तो जितना ज्यादा साइज, देखो जितना ज्यादा साइज होगा टॉप टू बॉटम उतनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। लिखवाया था ना, सेम कंसेप्ट लगा देना। नेक्स्ट है बिना कुछ सोचे समझे सीधा लगाओ, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वर्क करता है, टॉप टू बॉटम है तो साइज वर्क करता है। नेक्स्ट है H2O, H2S। अब यहाँ देखो साइज का फैक्टर आ गया, O के बाद S इस तरीके से आता है, साइज क्या कर रहा है, इंक्रीज। जहां पर भी साइज इंक्रीज करता है, टॉप टू बॉटम की बात हो रही, वहां एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। मतलब यहाँ पर देखो स्मॉल स्मॉल साइज अगर ऐसे समझना तो ये थोड़ा लार्ज साइज, तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी थोड़ी सी चाहिए इसको तोड़ने के लिए, मतलब इसका ब्रेक इजी होगा। इसका मतलब ये आसानी से H पॉजिटिव आयंस दे देगा, ठीक। तो आई होप तो समझ में आया होगा। अब हम समझते हैं इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पर आपको कैसे समझ में आएगी चीजें, मतलब समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दिस इज योर 1, दिस इज योर सेकेंड, दिस इज योर थर्ड। देखो यहाँ पर इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को हम कैसे कंपेयर करें, इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ को ऑन द बेसिस ऑफ प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। देखो यहाँ पर ध्यान से। अब मुझे एक बात बताओ, जब हम इनको डिसोशिएट करेंगे, हमेशा डिसोशिएट करके देखना आपको CH3O नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, क्योंकि जो H पॉजिटिव आयंस रिलीज करते हैं वही मेरे पास एसिड होते हैं, तो इसलिए आपको डिसोशिएट करना जरूरी है। फिर हम देखेंगे कॉन्जुगेट बेस की मेरी स्टेबिलिटी, जो मैंने आपको अभी बताया था, ठीक। CH3, CH2, CH2O नेगेटिव, ठीक। इसका कॉन्जुगेट बेस ये है, इसका ये है, इसका ये है। अब देखो यहाँ पर इसका जो कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस बना है, सारे नेगेटिव वाले बनेंगे। सिंपल सी बात है, क्योंकि H पॉजिटिव रिलीज कर रहा है, तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव तभी न्यूट्रल बनती है मेरे पास स्पीशीज। देखो यहाँ पर ये आपके पास क्या CH3O नेगेटिव। यहाँ देखो यहाँ पर एक CH3 स्पीशीज, CH3 क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है। यहाँ दो CH3 मतलब दो कार्बन है, यानी कि दो अल्काइल ग्रुप है यहाँ पर, तो यानी कि इसका भी प्लस आई लगेगा, इसका भी प्लस आई लगेगा। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी प्लस आई, यहाँ पर भी प्लस आई, यहाँ पर भी, मतलब यहाँ पर 3 अल्काइल ग्रुप जो प्लस आई दे रहे हैं। अब मैंने आपको बताई थी ये बात पहले भी कि जो आपके पास चार्ज स्पीशीज होती हैं, क्योंकि रुका हुआ चार्ज स्टेबल नहीं होता,
जो चार्ज स्पीशीज होती हैं वो कम स्टेबल होती हैं न्यूट्रल से, यानी अनचार्ज से। तो हमें हमेशा क्या करना होता है, न्यूट्रल करना होता है। ठीक, चार्ज मैंने आपको बताया था ना, जैसे सी आया था NH3 पॉजिटिव है, चार्ज है, अनस्टेबल है। दूसरा बताया था NH नेगेटिव लगा लो, अनस्टेबल है। लेकिन यहीं पर OH है, स्टेबल है, COH है, स्टेबल है। जिन पर चार्ज नहीं है ना उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जिन पर चार्ज होता है ना तो उसको कोई ना कोई देगा या फिर उससे लेगा। अब देखो यहाँ पर जो है सारे के सारे नेगेटिव हैं। नेगेटिव को कौन स्टेबलाइज कर सकता है, प्लस वाला है कि माइनस वाला? सिंपल सी चीज है, ये क्या है, एक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला चाहिए ताकि इसके जो एक्सेस में नेगेटिव चार्ज आया उसको न्यूट्रलाइज कर सके। ठीक है, तो यानी कि इसको कौन, एसिडिक स्ट्रेंथ को स्टेबलाइज कौन करता है? अगर आप डायरेक्टली रिलेशन रखो तो -I। जितना ज्यादा माइनस इंडक्टिव इफेक्ट वाले ग्रुप होंगे आपके, वो इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करेंगे इस एक्सेस चार्ज से। मतलब यहां से अगर कोई खींच लेना तो इस पर नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा, न्यूट्रल की तरफ प्रोसीड करेगा, और न्यूट्रल की जो आपके पास स्टेबिलिटी होती है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू रुका हुआ चार्ज। जो रुका हुआ चार्ज है ये इसको कम करना है, कम कैसे करेंगे, माइनस वाला चाहिए। अगर इसको हमने ज्यादा दे दिया ना तो एक्सेस में चार्ज क्रिएट हो जाएगा बहुत ज्यादा, मतलब पहले ज्यादा था और ज्यादा आपने दे दिया, तो यानी कि चार्ज स्पेशल ज्यादा क्रिएट होती जा रही है, तो वो अनस्टेबल होगा। ठीक, तो -I वाले स्टेबलाइज करते हैं, +I वाले डिस्टेबलाइज करते हैं। फाइन, तो चलो अब यहाँ देखो सारे +I वाले हैं, मैंने आपको अभी बताया +I वाले डिस्टेबलाइज करते हैं। तो यानी कि यहाँ पर सबसे ज्यादा स्टेबल होगा फर्स्ट, देन सेकंड, देन थर्ड, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप है +I वाला, यहाँ 2 है देने वाले, यहाँ 3 है देने वाले, तो सबसे ज्यादा डिस्टेबलाइज ये होगा। ठीक, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सबसे ज्यादा फर्स्ट स्टेबल है। इन तीनों में देखो, यहाँ देखो पजल होने की नीड नहीं है, यहाँ पर देखो इसकी पोजिशन 1 2 3, थर्ड कार्बन पे क्लोरीन है, यहाँ 1 2 3, फोर्थ कार्बन पे फ्लोरीन है, यहाँ 1 2 3, फोर्थ कार्बन पे 2 क्लोरीन है। देखो यहाँ पर सब कुछ आपको अलग सा लग रहा है, मतलब पोजीशन भी अलग लग रही है। यहाँ पर फोर्थ कार्बन पे, यहाँ पे फोर्थ, यहाँ तो ठीक है दोनों फोर्थ पे है, लेकिन यहाँ थर्ड पर है। तो हमेशा जब भी इंडक्टिव इफेक्ट वर्क करता है ना तो एक रूल होता है, देखो ध्यान से, वो होता है DNP रूल। DNP कैसे लगाओगे, योर डिस्टेंस, दिस इज योर नंबर, दिस इज योर पावर। मतलब सबसे ज्यादा जो आपके पास वर्क करता है वो डिस्टेंस, मतलब पहली प्रायोरिटी इंडक्टिव इफेक्ट में डिस्टेंस को देनी है, फिर नंबर को देनी है। अगर डिस्टेंस सेम होगा तो नंबर को दोगे, मतलब कितने नंबर में है जो आपके डोनेटिंग या फिर विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं। ठीक है, और थर्ड वन इज योर पावर। जहां पर आपको प्रॉब्लम आ रही है ना कंपेरिजन करने में, वहां पर ये रूल लगना ही लगना है। सबसे डिस्टेंस देखना है। देखो यहाँ पर डिस्टेंस सबसे ज्यादा पास में कौन है, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ही वर्क कम करेगा इंडक्टिव इफेक्ट, मतलब 3-4 के बाद तो वो वैनिश ही हो जाता है। सबसे ज्यादा पास वाला ही खींचता है और पास वाला ही देता है, ठीक है ना, तो ज्यादा इफेक्ट सिर्फ पास वाले पे पड़ेगा। तो देखो डिस्टेंस सबसे पहले प्रायोरिटी डिस्टेंस की होगी, DNP, मतलब सबसे पहले डिस्टेंस फिर नंबर। अब देखो डिस्टेंस पे सबसे पहले पास में कौन है, क्लोरीन, तो सही में सबसे ज्यादा आपके पास फर्स्ट वाला होगा स्टेबल। ठीक, फिर देखो यहाँ पर क्योंकि विड्रॉइंग वाला है, अब आप मुझे बताओ कैसे डिसोशिएट होगा, O नेगेटिव H पॉजिटिव, यानी O नेगेटिव को स्टेबलाइज कौन करेगा, -I वाले, तो ये -I तो रखता ही है इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, यहाँ देखो दोनों फोर्थ पे हैं। अब मैं सेकंड बोलूंगी नंबर। नंबर मतलब यहाँ पर सिर्फ एक है विड्रॉइंग ग्रुप -I वाला, लेकिन यहाँ पर -I वाले 2 हैं, तो यानी कि ज्यादा इफेक्ट किसका पड़ेगा, जो ज्यादा नंबर में है। तो 2 क्लोरीन है तो सबसे ज्यादा इफेक्ट किसका पड़ेगा, अब थर्ड वाले का, तो अब थर्ड लिख दो, फिर आएगा आपका सेकंड वाला। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। पावर का मतलब होता है किसका -I ज्यादा है, तो वो तो हमने कंपेयर कर ही लिया, वो तो बाद में आएगा। ठीक है, पहले आपका नंबर देखना है, फिर उसके बाद पावर की -I इफेक्ट किसका ज्यादा है, तो नंबर वाला प्रीडोमिनेंट फैक्टर है एज कंपेयर टू पावर। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर इसका आंसर। देखो यहाँ देखो, दिस इज योर sp कार्बन, दिस इज योर sp2, दिस इज योर sp। अब मैंने आपको बताया था कि सबसे ज्यादा परसेंटेज एस्केलेटर, देखो यहाँ पे परसेंटेज एस्केलेटर जितना ज्यादा हो उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ। अब देखो यहाँ पर ऐसा क्यों है, क्योंकि मैंने अगर इसको डिसोशिएट किया तो क्या बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा +H पॉजिटिव। अब देखो अगर यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस ट्रिपल बॉन्ड की, क्योंकि sp है
sp करेक्टर है इसके अंदर, जितना ज्यादा sp करेक्टर होगा मतलब परसेंटेज s करेक्टर उतना ही ज्यादा है। यहाँ 50% होता है, यहाँ 33% होता है, यहाँ 25% होता है। तो आपको पता ही होगा कि इसका परसेंटेज एस देखो हर जगह यूज हो रहा है परसेंटेज, आपको बहुत ध्यान से करना है परसेंटेज एस करेक्टर को। अगर आपको समझ परसेंटेज एस करेक्टर नहीं है तो मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। इसका परसेंटेज एस करेक्टर कितना होगा 50%, ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। जितना ज्यादा परसेंटेज एस करेक्टर होगा ना उतनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, मतलब इसमें एस करेक्टर ज्यादा है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, मतलब इस नेगेटिव चार्ज को पे क्या लगा रहा माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है ये एसपी करेक्टर एक्चुअल में। यहाँ पर क्या sp2 33% से 33% की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ इसको क्या कर रहा है खींच रहा है अपने टुवर्ड्स। इसको कैसे डिसोशिएट करोगे, ये भी इसी तरीके से डिसोशिएट हो जाएगा, मतलब कार्बन सब पर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, लेकिन ये इसमें परसेंटेज एस्पेक्टर बहुत कम है जो विड्रॉ करेगा, मतलब इसको विड्रॉ करने के लिए बहुत कम परसेंटेज एस्पेक्टर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ है जो इसको क्या कर सकती है, इसके नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर सकती है एज कम्पेयर टू दिस टू। मतलब जितना ज्यादा परसेंटेज एस्पेक्टर होगा उतनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। अब परसेंटेज एस्पेक्टर किसमें सबसे ज्यादा 50% यहाँ, फिर 33, फिर यहाँ पर sp, ठीक है। तो सबसे ज्यादा ये अल्काइन, फिर अल्कीन, फिर अल्कीन, फाइन। क्योंकि यहाँ पर इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए माइनस आई इफेक्ट चाहिए, और माइनस आई कब लगेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है एक तरीके से माइनस आई के टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन रखती है ना, तो यानी कि माइनस आई वाला इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ठीक, उसी का परसेंटेज स्पेक्टर ज्यादा होगा, वही एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा रखेगा। तो देख रहे हो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अगर आपको ये चीजें पता है तो ये आप आराम से कर सकते हो। मैं आपको कंसेप्ट भी बता रही हूँ, साथ साथ में बता भी रही हूँ कि किस तरीके से फॉलो होते हैं आपके, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ट्राई। अब देखो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। यहाँ देखो 1 2 3 कार्बन नंबर सेम है, 1 2 3 कार्बन नंबर सेम है। यहाँ अगर मैं इसको डिसोशिएट करूँ, कैसे डिसोशिएट होगा, एस नेगेटिव एच पॉजिटिव, ओ नेगेटिव एच पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पर सेम वही ऑर्डर आपको देखना ध्यान से है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कंसेप्ट यूज नहीं होगा बिकॉज लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड यूज होता है। साइज वाला फैक्टर यूज होगा टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, क्योंकि ओ के बाद क्या आता है एस, ठीक है। टॉप टू बॉटम क्या बताया था मैंने, साइज इंक्रीज करेगा, साइज इंक्रीज करेगा तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी, डिसोशिएट करना इजी, यानी डिसोशिएट करना किसको इजी हुआ, इसको। तो यानी कि यहाँ पर ज्यादा एच पॉजिटिव आयंस कहाँ रिलीज हो रहे हैं, इन दिस केस, तो आप बोल सकते हैं ज्यादा एसिडिक है, ठीक। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है, इनको डिसोशिएट कर दें इस तरीके से। अब इस जो कार्बोक्सिलिक एसिड है यहाँ पर, ठीक, इसके एसिडिक स्ट्रेंथ मतलब एसिड की तो पूछ जाएगी ना। अगर यहाँ पर अल्कोहल है तो यहाँ पर भी इस तरीके से डिसोशिएट कर देना, ठीक है ना। OH हो गया, COOH हो गया, या फिर इनमें इस तरीके से, मतलब जहां पर भी H लगा हुआ है ना किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ, तो वहां पर क्या है, वो पोलर क्रिएट होता है, पोलैरिटी की वजह से वो डिसोशिएट होता है, ठीक है। क्योंकि आपको मैं फैक्टर्स बता चुकी हूँ सारे। अब यहाँ देखो, यहाँ जो नेगेटिव है, अब मैंने बोला था ना नेगेटिव वाले को लिए क्या चाहिए, माइनस आई इफेक्ट, ताकि उस नेगेटिव जो एक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 स्पीशीज हो गई, ये 4 स्पीशीज है, 4 स्पीशीज के लिए हमें क्या चाहिए, कोई ना कोई माइनस आई वाला इफेक्ट चाहिए, ताकि वो उसको क्या कर सके, स्टेबलाइज कर सके, उस नेगेटिव वाले की जो एक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें वो न्यूट्रलाइज की तरफ अप्रोच कर, ताकि ये जो एक्सेस में है ना माइनस में, मैंने भी आपको बताया था जो नेगेटिव वाला है उसको कोई ना कोई लेने वाला चाहिए, माइनस आई इफेक्ट वाला चाहिए। तो सबसे ज्यादा माइनस आई किसका है, फ्लोरीन, देन ब्रोमीन। तो आप बोल सकते हो सबसे ज्यादा फ्लोर ये वाला है, सबसे ज्यादा फर्स्ट, देन सेकंड, देन थर्ड। तो एसिडिक ऑर्डर क्या हो जाएगा आपके पास, फर्स्ट वन, देन सेकंड वन, देन थर्ड वन, फाइन। तो यानी कि यहाँ पर किसके बेस पर किया आपने, माइनस आई इफेक्ट के बेस पर किया। नेक्स्ट देखो यहाँ पर, यहाँ देखो ये है टर्शरी अल्कोहल, दिस इज और सेकेंडरी अल्कोहल। यहाँ पर 3 ऐसे ग्रुप लगे हुए हैं जिनका प्लस आई इफेक्ट है, यहाँ 2 ग्रुप ऐसे लगे जिनका प्लस आई इफेक्ट है। देखो यहाँ पर इसको अलग से लिख देते हैं थोड़ा सा, CH3 CH3OH। ये देखो यहाँ पर 2 ग्रुप लगे हैं जिसका प्लस आई है। अब इसके पास ऑलरेडी इतना नेगेटिव चार्ज है एक्सेस में, ऊपर से और पॉजिटिव वाले क्या दे रहे हैं, इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो ये तो डिस्टेबलाइज हो जाएगा बिकॉज ये तो 4 स्पीशीज बन जाएंगी। और मैंने आपको कहा था कि जो 4 स्पीशीज होती हैं वो अनस्टेबल होती हैं, जबकि न्यूट्रल स्पीशीज आपकी स्टेबल होती हैं। तो इससे तो विड्रॉ करने वाला चाहिए ना कि देने वाला। यहाँ पर कितने हैं,
3 CH3 ग्रुप है, 1 2 3, जो इस अल्कोहल को क्या दे रहे हैं, जो इस O पर नेगेटिव चार्ज को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये वाला कम स्टेबल होगा और ये वाला ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ 2 ही एनहांस करने वाले हैं, 2 ही इंक्रीज कर रहे हैं पॉजिटिव चार्ज, लेकिन यहाँ पर 2 ही हैं जो नेगेटिव चार्ज को इंक्रीज कर रहे हैं, पर यहाँ पर 3 वाले मिथाइल ग्रुप हैं जो इंक्रीज कर रहे हैं नेगेटिव चार्ज को, ठीक। अब एक चीज और, अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए वाटर है अल्कोहल है, ठीक है, कौन से वाला ज्यादा होगा, देखो यहाँ पर H OH नेगेटिव पॉजिटिव, R OH नेगेटिव पॉजिटिव। अब मुझे ये बताओ, जो R है ना वो कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है आपका, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि R मिथाइल ही होना चाहिए बस, बाकी R आपका कोई भी ग्रुप हो सकता है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन तो आपने देगा नहीं इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि हाइड्रोजन का तो कुछ होता है नहीं, 2.1 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, बट यहाँ पर जो R है ना उसका प्लस आई सबसे ज्यादा, आपने पढ़ा था ना R का है, फिर ट्राइटियम ड्यूटेरियम, फिर आपने पढ़ा था हाइड्रोजन का होता है, मतलब यहाँ पे आपने पढ़ा था ना Me, जो भी अल्काइल ग्रुप होते हैं उनका ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होता है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, ठीक। तो ज्यादा प्लस आई किसका है, इसका, ये और भी ज्यादा 40 पे बढ़ा रहा है तो ये कम होगा एसिडिक, एंड दिस वन इज मोर, मतलब वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। इस जो होगा ना किस तरीके से होगा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, और यहाँ पर क्या हो जाएगा RO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। अब मैंने यहाँ पर मिथाइल क्यों नहीं बोला, क्योंकि मिथाइल का ना एक ध्यान रखना है, जो मिथाइल MEOH होता है यानी CH3OH होता है ना जो, और वाटर होता है, वाटर का जो पीक, जो आपका मिथाइल अल्कोहल होता है ना, जो इसकी Ka वैल्यू होती है ना बहुत ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू वाटर से ज्यादा होती है। ये एक्चुअली एक एक्सेप्शन है जो आपको ध्यान हमेशा रखनी है, बाकी सब में एज इट इज रूल्स फॉलो होंगे, बट यहाँ एक्सेप्शन है क्योंकि हमने Ka जब इसका मेजर किया ना तो वो क्या आया, ज्यादा आया मिथेनॉल का एज कम्पेयर टू वाटर। तो सिर्फ एक एक्सेप्शन याद रखनी है, बाकी सारा एज इट इज रूल्स फॉलो करने हैं, ठीक। जो हमने एसिडिक कैरेक्टर, एसिडिक स्ट्रेंथ के अंदर पढ़ा ना, सब कुछ बेसिक स्ट्रेंथ के अंदर होगा, लेकिन सारा इनवर्स, क्योंकि एसिड्स और बेसिस दोनों इनवर्स रिलेशन रखते हैं। क्योंकि देखो जो मेरे पास जो बेसिक बेस कौन होते हैं, बेस की ना डेफिनेशन क्या होती है, देखो उसमें हमने पढ़ा था जो H पॉजिटिव आयंस को रिलीज करते हैं, मतलब प्रोटॉन डोनर होते हैं जो पॉजिटिव H पॉजिटिव आयंस को दे, और ये क्या करता है H पॉजिटिव आयंस को लेता है, मतलब उल्टा हो गया ना, बिल्कुल जस्ट अपोजिट। तो जितने फैक्टर्स पढ़े सारे अपोजिट कर देना बेसिक स्ट्रेंथ के अंदर, जो आपने एसिडिक में पढ़ा ना वही बेसिक में उल्टा करना है, सिर्फ जस्ट अपोजिट, तो ये इजी बन जाता है। अगर आपको एसिडिक समझ आता है तो आप बेसिक का सारा अपोजिट कर दो। देखो यहाँ पर जो प्रोटोन एक्सेप्ट कर ले वो भी बेस होता है, जो हाइड्रोक्साइड आयन दे किसी स्पीशीज को वो भी बेस होता है, और जैसे जो इलेक्ट्रॉन दे किसी को वो भी बेस होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन देना। तीनों डेफिनेशन इसी की हैं। H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट करना, जैसे अमोनिया मेरे पास बेस क्यों है, क्योंकि ये अपने लोन पे किसी को दे सकता है, इलेक्ट्रॉन देगा। दूसरी बात, ये किसी से प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है, तभी आपके पास ये NH4 पॉजिटिव आयन बन के क्रिएट होता है, ठीक है। यानी जो H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट कर ले बेस है, जो लोन पेयर दे दे मतलब इलेक्ट्रॉन दे दे वो भी क्या होता है, बेस है। हाइड्रोक्साइड आयन, जैसे मैं बोल दूं सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस होता है, यानी किस तरीके से डिसोशिएट होगा, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। ये OH नेगेटिव क्या करता है, जैसे मैंने आपको बताया था ना H पॉजिटिव देना, उसी तरीके से OH नेगेटिव, जो OH नेगेटिव रिलीज कर दे इन एक्वस मीडियम वो भी क्या होते हैं, बेस होते हैं। तो तीनों डेफिनेशन वैलिड होती हैं बेस के केस में। अब बेस जो है ना आपका, उसमें सारी चीजें वही लिखो जैसे मैंने आपको करवाया था। बेसिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उसमें क्या था, एसिडिक में डायरेक्ट रिलेशन था, है ना, उसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शन था परसेंटेज एज करेक्टर, तो परसेंटेज एज करेक्टर इनवर्स रिलेशन होगा। फाइन। नेक्स्ट साइज, और एक और चीज लिख लो एसिडिक स्ट्रेंथ, क्योंकि सब कुछ उल्टा एसिडिक स्ट्रेंथ का है, तो ऑब्वियसली एसिडिक स्ट्रेंथ भी इनवर्स स्ट्रेंथ के लिए वो बेसिक स्ट्रेंथ का जस्ट अपोजिट होगा, क्योंकि दोनों का काम बिल्कुल उल्टा है। उसमें एसिडिक H पॉजिटिव आयन रिलीज होते हैं, H पॉजिटिव आयन गेन होते हैं। बेस वही है जो एक्सेप्ट करता है H पॉजिटिव आयन, ठीक है। तो बिल्कुल एसिडिक स्ट्रेंथ का अपोजिट। जो आपने फैक्टर सारे इसके देखो यहाँ सारे एक साथ थे ना आपके, ये फैक्टर्स डायरेक्ट रिलेशन में, वो सारे इसके इनवर्स हो चुके हैं। फाइन। तो चलिए क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब देखो यहाँ पर NH2 है, NH2 है। बेस का मतलब क्या होता है, जो किसी को इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, मतलब अगर उस पर हम इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा दें
किसी भी बेस पर, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, अच्छा बेस होगा। अगर आप जैसे मान लिया मैंने NH2 पर क्या होता है, लोन पेयर होता है नाइट्रोजन पर, अगर मैं इस लोन पेयर की अगर मैं इस लोन पेयर को कम कर दूं यहाँ पर, ठीक है, अगर मैं इस लोन पेयर को कम कर दिया, इसका मतलब वो कम बेसिक होगा, किसी को दे ही नहीं पाएगा ना कुछ भी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, कोई भी स्पीशीज बेस तब एक्ट कर पाती है जब उसके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे या फिर सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स होने जरूर, तभी तो किसी स्पीशीज को देगा, तभी वो अच्छा बेस होगा। लेकिन यहाँ पर अगर कोई चीज उससे इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ कर रही है, यानी कि उसकी बेसिक कैरेक्टर को कम कर रही है, तो आप ये बोल सकते हो कि जो चीज यानी प्लस आई वाले, यहाँ क्या बोला मैंने, प्लस आई वाले जो होंगे, प्लस आई इफेक्ट वाले बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं किसी बेस की। क्यों करते हैं, प्लस आई के थ्रू वो इलेक्ट्रॉन्स देंगे और इन पर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाएंगे, किस पर, बेस पर, तभी वो स्पीशीज बेस एक्ट कर पाएगी, ठीक। और माइनस आई वाला क्या होता है, इनवर्स रिलेशन। देखो बिल्कुल अपोजिट है, एसिडिक स्ट्रेंथ में हमने कहा था कि माइनस आई वाला स्ट्रॉन्ग होता है, प्लस आई वाला वीक होता है, कहा था ना, बिल्कुल जस्ट अपोजिट करना है। तो यानी कि यहाँ पर देखो ये मिथाइल, आपके पास पूरा अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पर एक क्लोरीन लगा है, यानी कि माइनस आई है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करेगा NH2 से। यहाँ पर CH3 है एक और, यहाँ देखो 1 2 3 कार्बन है, यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन एटम्स हैं, तो यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं, किसको, इसको, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी NH2 पर इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब इसके बेसिक कैरेक्टर को इंक्रीज कर रहे हैं। बेसिक कैरेक्टर क्यों इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि बेस वही होता है जिसके पास एक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक। तो यहाँ पर आपके पास सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होगा, थर्ड वन, आफ्टर दैट कौन सा होगा, फर्स्ट वन, और फिर क्या होगा, सेकंड, क्योंकि माइनस आई वाले तो डिक्रीज करते हैं बेसिक स्ट्रेंथ को, क्योंकि ये NH2 के क्या कर रहे हैं, लोन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब वो किसी को देने नहीं देंगे उसको। देखो लोन पेयर थे तभी तो इसने, देखो NH3 के पास लोन पेयर थे तभी तो उसने H पॉजिटिव को गेन किया ना, मतलब अपने लोन पेयर प्रोवाइड किए इसको, ठीक। अगर लोन पेयर होंगे तो कहाँ से वो बेस एक्ट करेगा, जैसे लोन पेयर का होना जरूरी है। तो स्पीशीज प्लस आई, जो स्पीशीज प्लस आई इफेक्ट को शो करते हैं वो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सियल HB और HB। अब देखो यहाँ पर क्या है, जो H पॉजिटिव ले, अब देखो यहाँ H पॉजिटिव की बात होगी हमेशा, जो H पॉजिटिव ले ले वो अच्छा बेस होता है, लेकिन जो H पॉजिटिव दे दे वो अच्छा बेस नहीं होगा, यानी वो एसिडिक स्ट्रेंथ रखेगा। तो उल्टा कर दो एक बार, आप एसिड के बेस से देखो तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा, HI, तो यानी सबसे वीक बेस कौन सा होगा, जितना स्ट्रॉन्ग एसिड उतना ही वीक बेस होगा। देखो भाई वहां लिखा हुआ मैंने, जितना स्ट्रॉन्ग एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही वीक बेस, तो यानी सबसे वीक बेस कौन सा होगा, HI नहीं, ठीक। क्योंकि देखो यहाँ पर ये टॉप टू बॉटम में ना ग्रुप की बात हो रही है, मतलब यहाँ साइज फैक्टर डोमिनेट कर रहा है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, मैं समझा चुकी हूँ आपको ऑलरेडी ये। तो यहाँ पर ये डिसोशिएट इसलिए हो जाएगा, H पॉजिटिव दे देगा, लेकिन बेस तो क्या होते हैं, H पॉजिटिव लेने वाले होते हैं ना कि देने वाले, तो सबसे इजिली कौन लेके रखेगा, ये वाला, ठीक। यहाँ देखो इसका है प्लस आई, इसके पास कोई प्लस आई वाला फैक्टर नहीं है, इसके पास प्लस आई वाला फैक्टर है, जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट उतना ही इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, इसके बेसिक कैरेक्टर को इंक्रीज करेगा, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, यानी कि जैसे यहाँ पर सारा R ग्रुप है, ये जो रिंग है ना ये सारा, क्योंकि यहाँ पे सब कार्बन और हाइड्रोजन का है, क्योंकि ये इस तरीके से होती है ना CH2 इस तरीके से ये रिंग बनी हुई है, ठीक है। तो ये रिंग ना, मतलब अल्काइल ग्रुप कितने यहाँ पे 1 2 3 4 5 अल्काइल ग्रुप्स हैं यहाँ पर। यहाँ देखो यहाँ पर एक अल्काइन प्रेजेंट है, यहाँ पे एक अल्कीन ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पर 2 अल्कीन ग्रुप प्रेजेंट है, 2 अल्कीन। अब मुझे पता है अल्कीन ग्रुप क्या, इसका ग्रुप का क्या काम होता है, माइनस आई इफेक्ट शो करना, यानी कि जो अल्कीन है वो क्या कर रही है, इस नाइट्रोजन के जो लोन पेयर है ना उसको क्या कर रही है, अपनी तरफ विड्रॉ करेगी, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट क्या करते हैं, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं, है ना। तो यानी कि इसकी बेसिसिटी को कम करेंगे, इसके बेसिक स्ट्रेंथ को कम कर रहे हैं, यहाँ पर भी कम कर रहा है, लेकिन इससे कम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर 2 अल्कीन ग्रुप है, यहाँ पे एक अल्कीन ग्रुप है, यहाँ पर कोई अल्कीन ग्रुप नहीं है, यहाँ सिर्फ अल्काइल ग्रुप है जिसका प्लस आई इफेक्ट होता है, ठीक है ना। ये सब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फंडा होता है, मैं आपको समझा चुकी हूँ कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अल्कीन की ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू दिस बिकॉज ऑफ द परसेंटेज कैरेक्टर। अब उससे भी समझा सकते हो, परसेंटेज कैरेक्टर से भी समझा सकते हो इसको, ठीक है। अब इन दोनों का माइनस आई है बट इसका प्लस आई है, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन इंक्रीज करेगा, दिस वन फिर दिस वन फिर दिस वन, ठीक। यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ पर भी लोन पेयर है नाइट्रोजन के, यहाँ पे भी लोन पेयर है।
अब देखो यहाँ पर तो ना अल्काइल ग्रुप है सारा का सारा, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा, प्लस आई इफेक्ट है। यहाँ देखते हैं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा यहाँ पे। इन दोनों में कंपैरिजन करते हैं। इसमें नाइट्रोजन के लोन पेयर कौन इंक्रीज कर रहा है? देखो यहाँ पे नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की क्या होगी, ज्यादा होगी। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, क्यों डिस्टेंस तो सेम हो गया, तो ये माइनस आई से इसके इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, ये भी माइनस आई से खींचेगा। लेकिन ज्यादा कौन विड्रॉ कर रहा है? ऑक्सीजन एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन। तो यहाँ पर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में अगर मैं बोलूँ तो फर्स्ट, देन थर्ड बेसिक, देन सेकेंड बेसिक। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, एक क्लियरिटी बनी होगी कि किस तरीके से हम समझा सकते हैं एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर को। देखो एसिडिक कैरेक्टर समझ में आ गया ना, तो बेसिक का सारा उल्टा है, सारा अपोजिट है यहाँ पर। फाइन। तो हमेशा आप जब ये चीजें तो ध्यान रखने जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ ये तो आप तब कर पाओगे जब कुछ चीजें समझ में आएंगी, क्लियरिटी होगी कैसे हो रहा है सब कुछ। तो कंसेप्ट आना चाहिए, उसके बाद आप ये चीज इजिली अप्लाई कर सकते हो क्वेश्चंस में। बट गारंटी आपको कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आप इन चीजों को अप्लाई करके चलोगे। बस ध्यान ही रखना है कहाँ पर कौन सा कंसेप्ट रखना है। अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखना है, टॉप टू बॉटम साइज फैक्टर रखना है, के ए वैल्यू दी होगी तो वहाँ पे के ए वैल्यू का आपको फैक्टर लगाना है, पी के ए दी होगी तो पी के ए वैल्यू का फैक्टर लगाना है। तो फैक्टर ध्यान रखना है, परसेंटेज एस का फैक्टर है तो परसेंटेज एस फैक्टर लगाना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। और अगर आपको आज के लेक्चर में आपको जो भी डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल।